हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 11 बजे का टाइम है और मैंने रात के भिगोने डाले थे ब्लैक चने। तो चलिए इनको ना अच्छे से वॉश कर लेते हैं और पकने के लिए रख देते हैं। तो ये जो ब्लैक चने हैं ना बहुत ही हार्ड होते हैं। जब मैंने बनाने हैं उससे पिछले दिन ही मैं भिगो कर रख देती हूँ और फिर ना जब पकाने हो तो कम टाइम लगता है। तो चलिए इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं और इसके बाद मैं ना कुछ एक राशन लाई थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसको मैंने अच्छे से सेट करके भी रखना है, बट फिर ना दिन के खाने का टाइम भी हो जाएगा तो मैंने सोचा इनको बॉयल होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ। तो चलिए अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें नमक ऐड करते हैं, साथ में सरसों का ऑयल इसमें भी डालूंगी मैं कुकर के अंदर थोड़ा सा। और जो कुकर का ढक्कन रहता है जहाँ विसल होती है इस एरिए में भी, इससे पानी बाहर नहीं आएगा। अभी आ गई हूँ मैं वो सामान लेकर, बैग में ही डाला हुआ था। आज मैं इसको अच्छे से अरेंज करूँगी। और किसी ने मेरे को कमेंट किए थे कि आपने डी मार्ट से सामान लाया करो, तो जो VIP रोड पर आगे डी मार्ट है वहाँ भी हम जाते हैं कभी कभी। इसी प्राइस का हमें नज़दीकी यहाँ मिल जाता है बिग बाज़ार में, तो फिर हम वहाँ से ही लेकर आते हैं, सॉरी स्मार्ट बाज़ार में। और आज ना बच्चे घर में थे तो यहाँ से वहाँ कैमरे के ऊपर उनकी भागम भाग चली हुई थी। तो चलिए क्या क्या मैं सामान लाई हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। ये कुछ एक सामान लाए थे और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी ड्राई फ्रूट्स से। 2 पैकेट बादाम के फिलहाल मैं इस लिफाफे में डालती चलूंगी। साथ में ये आ गई किशमिश और ये नट्स हैं जो सीड होते हैं वो, साथ में काजू 2 पैकेट, साथ में ये 1 kg गरी, ये शुहारे आ गए हैं, साथ में ये है अंजीर और ये आ गया मखाना। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स, इनको रखते हैं अलग से। बाकी चलते हैं ये ओट्स। आजकल बच्चे ओट्स बहुत खा रहे हैं तो ओट्स का फिलहाल 1 पैकेट ही लाए हैं। वैसे कैंटीन से भी कुछ एक ओट्स लाए थे हस्बैंड जी, तो फिलहाल मैं इसमें डालती चलूँगी इनको, क्योंकि अभी ये यूज़ में नहीं आने हैं और मेरे डिब्बे भरे हुए हैं। ये तो बच्चे लाए थे केक वगैरह खाने के लिए। ये चीनी है 5 kg का पैकेट और ये चीनी ना अच्छी रहती है, कम प्राइस में भी पड़ जाती है जब हम इकट्ठी लाते हैं। तो थोड़ी सी मैंने सुबह जब चाय बनाई थी तो निकाल ली थी। ये आ गया एक ना थैली हम आशीर्वाद आटे की लाए हैं। घर का आटा हमारा खत्म हो गया, अभी जाएंगे घर तो लेकर आएंगे। इसके बाद ये आ गई जो लाल मिर्च होती है, आजकल हरी मिर्चें बिल्कुल तीखी नहीं है, तेज पत्ता। और ये जो चीनी है 1 kg, जब हम 4000 का सामान लेते हैं कि 5000 का, तो उसमें 1 kg चीनी फ्री मिलती है। साथ में जो हमारी गाड़ी होती है ना वहाँ पर खड़ी अंदर उसमें पार्किंग में, वो भी फ्री होती है, तो ये हमें फ्री में मिली। साथ में ये आ गई मूंगफली, कच्ची मूंगफली कॉफी में डालने के लिए। ये है साबूदाना, ये फुल्ला साबूदाना लाए हैं। और ये सारी दालें हैं, जैसे ये हो गई हरी मुंगी की दाल, 1.5 kg की ही दालें हैं, सारी एक्स्ट्रा लाए हैं हम। और ये हो गया जो चित्रा राजमा है, ये चना दाल, ये उड़द की दाल, और ये हो गए ब्लैक चने, और ये हो गए जो भुने हुए चने हैं, बच्चे खाते रहते हैं। ये मूंगफली हो गई। तो कुछ एक ये सामान था, साथ में ये तेल की
बोतलें। ये हो गई, ये फ्री आया था च्यवनप्राश जब हम ज़्यादा सामान लेते हैं, ये भी दिया था एक फ्री। अच्छा, ये मैंने थोड़े संभाल कर रखे हुए थे, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये लाए हैं चाय पीने के लिए। वहाँ पर ना मेरे को ये अलग जैसे दिखे और बहुत सुंदर लग रहे थे दिखने में। फिलहाल मैं 8 ही उठाकर लाई हूँ। बिल्कुल ये देखिए, कुल्हड़ जो होते हैं वो चाय पीने के लिए बहुत अच्छे लगे हैं मेरे को। ये चाय वाले कुल्हड़ थे, मेरे को बिल्कुल यूनिक लगे। और ये हैं चीनी मिट्टी से बने हुए, शायद इतना मेरे को पता नहीं है, तो मैं लेकर आ गई हूँ। बाकी सारा सामान मैं जो डिब्बे में फिलअप करने वाला थोड़ा सा था उसको मैं वहाँ कर दूँगी। बाकी इसी थैले में मैं जितनी भी दालें हैं इसमें ही डालकर अलमीरा में डाल दूँगी, क्योंकि डिब्बे ना दालों के लगभग अभी हैं। तो चलिए, आटा लाए थे, आटा मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ड्रमी में। थोड़ा सा बचा हुआ था नीचे, तो मैंने उसको वैसे ही रहने दिया। और उसके ऊपर ये 10 केजी की है आशीर्वाद आटे की थैली, जो अच्छी होती है, वैसे हमारे घर में भी निकलती है। गेहूँ खाने का गुजारा हो ही जाता है, बट पिछली बार हम कम लाए थे, तो अब हम गांव जाएंगे तो लेकर आएंगे। और साथ में ही सरसों का ऑयल भी ख़त्म हो गया था, इसको भी इसमें डाल लेते हैं। ये जो हमने सामान लिया ना, दालें अगर मैं बोलूँ कम से कम ये 2 मंथ चलेंगी, क्योंकि अंदाजे से ही हम वहाँ पर वेट करवाते हैं। फिर भले वो 1 केजी निकले, सोया केजी या 1.5 केजी या 2, अंदाजे से डाली तो वो 1 केजी से ऊपर की ही है। ये मानकर चलिए 1.5 केजी सारे डाले हैं, तो ये कम से कम 1.5-2 मंथ तो चलेंगी ही। बाकी जितना भी सामान रहता है, चावल हम एक बार कट्टा ले आते हैं। और रहा आटा, आपको पता है हम गांव से ही लेकर आते हैं। अभी हमने यहाँ लिया, यहाँ तेज़ पत्ता ख़त्म हो चुका था, उसको डाल लिया है। साथ में ये जो सूखी मिर्ची है इसको भी हम डाल लेंगे। और साथ में ही यहाँ जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाए थे, गरी, तो इसको ना कद्दूकस करने के लिए लगा दिया है बच्चों को कि आप ना कद्दूकस करके दे दीजिए। ड्राई फ्रूट का मैं एक अलग ही बनाकर रखूँगी, जिसको हम शेक में भी यूज कर सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। चलिए, कढ़ाई रख दी है और बारी बारी हर एक ड्राई फ्रूट भूनते हैं। यहाँ गरी भी कद्दूकस हो गई है, तो इसको भी हल्का हल्का भून लूँगी। और जब ना गरी को भूनना है तो इसमें घी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। बाकी जब मैंने मखाने भूने थे तो उसमें मैंने घी ऐड किया था, बाकी ड्राई घी भूना। और चलिए, इसमें गरी भून कर डाल दी है। अब बारी आती है जो बादाम है उनको ग्राइंड करने की। दरदरा ही ग्राइंड करना है, बिल्कुल ज़्यादा ही महीन इनका पेस्ट नहीं बनाना है। अंजीर तो ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं होंगे, तो इनको ने निकाल कर मैंने दे दिया था बच्चों के पास कि आप ना चाकू की सहायता से इनके बिल्कुल बारीक बारीक पीस कर दीजिए। तो इतने टाइम में मैंने काजू बादाम भी ग्राइंड कर लिए, साथ में ये जो मखाने हैं इनको भी थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। हर एक चीज़ ने मैंने अलग से डाल ली है।
ये हैं सीड्स और नट्स वगैरह सारा कुछ मिक्स हैं। ये बीज वगैरह होते हैं जैसे सूरजमुखी के हो गए कुछ एक और, तो इनको भी डाल दिया है, हल्का सा ग्राइंड किया, ज़्यादा नहीं। और साथ में किशमिश, और यहाँ लेकर आए थे आधा केजी का पैकेट जो होता है भुने हुए चने। ये बहुत ही ताकतवर होते हैं, तो एक पैकेट इसको भी दरदरा पीसा और इसको भी हम करेंगे ऐड। साथ में हम शक्कर भी ऐड करेंगे। और इतने टाइम में ये जो अंजीर दिया हुआ था ना इनको, तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया ब्रीक 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 करके इनको कट करके दे दिया है। ये देखिए, ये ग्राइंड नहीं होता है, ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो इसको भी किया है ऐड। अब हर एक चीज़ इसमें दरदरी पीस कर ऐड कर दी है, साथ में हल्की सी शक्कर। घी ऐड नहीं करेंगे फ्रेंड्स, गर्मियां हैं बहुत सारी, और इसको खाएंगे दूध के साथ। दूध का 1.5 गिलास स्टील का ले लीजिए, और ये जो ड्राई फ्रूट है इसके 2-3 चम्मच डालिए, अच्छे से बॉईल कीजिए। जो 1 गिलास बचे दूध का उसको पी लीजिए, ताकतवर वो। और अभी आपको पता है गर्मियां हैं तो गर्म भी नहीं लगेगा। अगर हम इसको सूखा खाएंगे साथ में घी मिक्स करेंगे तो थोड़ी हमारी तासीर गर्म हो जाएगी। जैसे कि अभी वेट लॉस करने का सबसे बेस्ट टाइम है, तो उसमें भी आप खा सकते हैं। इससे फैट बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि जब हम वेट लॉस करते हैं, अपना खाना कम करते हैं, तो थोड़ी सी वीकनेस आती है बॉडी में। तो इसके भी हम 1-2 चम्मच दूध में बॉईल करके खा सकते हैं। तो चलिए, ये मैंने बना दिया है। फिलहाल पन्नी में इसको डाला हुआ, ये लेकर जाएगा मेरा जेठ जी का बेटा, क्योंकि वो आया है गुड़गांव में जॉब करता है, तो वो कल सुबह मॉर्निंग टाइम निकल रहा है अपनी ड्यूटी के लिए। कल उसकी ड्यूटी है 3 बजे इवनिंग टाइम, तो मॉर्निंग टाइम ही चला जाएगा। तो उसके लिए मैंने ये बना दिया है और दे दिया कि वो ना वहाँ जाकर किसी डिब्बे में फिलअप कर ले। फिलहाल हम अपने लिए भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाए हैं, मैं अपने लिए भी बनाऊंगी। किस दिन मेरे को टाइम लगेगा, क्योंकि दीक्षांत जाता है जिम और वो शेक वगैरह बनाता है, तो उसमें 1-2 चम्मच डाल लीजिए, पी लीजिए। तासीर बिल्कुल भी नहीं गर्म होगी और इससे ताकत भी मिलेगी। इतना काम करते करते 1 बजे के करीब का टाइम हो गया, और जो मैंने ना यहाँ चने डाले थे बॉईल करने, ये तो बहुत पहले के बॉईल हो चुके हैं। यहाँ कढ़ाई रख दी है, ऑयल डाल दिया, और जो चने हैं इनको मैं ना थोड़ा दरदरा कर लूँगी। और मैं यहाँ काम कर रही थी, और पीछे आप देखेंगे कि प्रिंस और उसके पापा की चली हुई है कुश्ती। आपने देखा जिस दिन छुट्टी हो बस इनका यही रहता है, बाप बेटों का ये कुश्ती करते हैं आपस में। और आप यकीन मानिए प्रिंस हार जाता है अपने पापा से कुश्ती में। तो आजकल की जनरेशन का ये हाल है, इनसे खाया भी नहीं जाता है ज़्यादा, और इतने टफ ये है भी नहीं। वही मजाक चला हुआ था हस्बैंड जी का कि देख, मैं देखता हूँ तेरे में कितनी स्ट्रेंथ है क्या। तो ये कुश्ती कर रहे थे, तो बस ये तो बस हंसे जा रहा था प्रिंस, और इसके पापा इसको बड़े आराम से नीचे गिरा देते हैं। तो इनका बस ऐसे मजाक चलता है जिस दिन छुट्टी हो, और इन्होंने ऐसे ही पूरा दिन निकालना होता है। दूसरी बात, मैं ना वीडियो बनाती हूँ तो फिर ये चिढ़ जाते, वीडियो बनाने नहीं देते। ये तो मैंने छुप कर बनाई है, और भी बहुत सारा इनका हंसी मजाक, झगड़े, आपस में पंजा लड़ाते हैं, कुछ क्या इनका बहुत चलता है। बट मैं उसकी वीडियो बना नहीं सकती। आपको पता है मेरे बच्चे वीडियो में आना कम ही पसंद करते हैं। तो चलिए जी, अब वापस आते हैं अपनी रेसिपी पर, जो मैं ब्लैक चने बना रही थी। तो यहाँ तड़का रखा हुआ है। सबसे पहले मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया, उसमें टमाटर ऐड किए, और आज मैंने टमाटर और प्याज दोनों ही ग्राइंड नहीं किए हैं, ना तो चॉप किए, सिर्फ मैंने कट किए थे अलग अलग, और ऐसे भी ना बढ़िया तड़का लग जाता है। तो यहाँ पर जो टमाटर थे गल चुके थे, तो थोड़ा मैंने ना उनको मैश कर लिया, और इसके बाद मैंने चने ऐड कर दिए हैं। ये जो चने हैं इनको थोड़ा दरदरा कर लेना हो, मैं तो कुकर में ही कर लेती
हूँ तो अच्छी तरी लग जाती है, एक प्रकार की ग्रेवी अच्छी हो जाती है ग्रेवी। ऐसे जो है ना पानी अलग और चने अलग होते हैं, जब इनको हम दरदरा कर लेते हैं बढ़िया इसकी ग्रेवी लगती है। और साथ में मैंने खड़े मसाले ऐड किए हैं। जो हमारे चने होते हैं और राजमा, भले आप ब्लैक चने बना रहे हो या दूसरे जो होते हैं काबली चने, और साथ में राजमा, ये जो मोटी दालें होती हैं इनका मेन टेस्ट होता है जो खड़े मसाले होते हैं उनके ऊपर। तो खड़े मसाले मैंने सारे ही ऐड किए थे। खड़े मसाले मैंने लौंग, साथ में छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, ये मैं पक्का ऐड करती हूँ और इनका ही टेस्ट होता है। जीरा और धनिया तो मेरा हर एक सब्जी में, दाल में रहता ही है। तो चलिए जी 5 मिनट इसको बॉईल किया। साथ में ही मैंने एक साइड चावल पकने को रख दिए और साथ में ही मैंने ना 5-6 चपाती को आटा गूंथा। सभी की डिमांड थी कि साथ में चपाती भी खानी है, तो यह मैंने ना फूली चपाती फटाफट से हाथों हाथ बना दी है। तो अभी टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मेरे को लगता है 2-2:30 बजे का टाइम हो गया है। और अभी थोड़े मैंने चपाती ने लेट बनाई क्योंकि मैं पूछ रही थी खाना बोल नहीं, आधे घंटे बाद खाएंगे। पूरा जब इकट्ठे होते हैं ना तो इनका यही रहता है। तो चलिए यहाँ चपाती पक चुकी है और साथ में ही मैं यहाँ पर खाना डाल दूंगी। तो चलिए जी खाना प्लेटें लगाते हैं। पहले मैंने प्लेटें लगाई, सभी को दे दी कि चलिए आप खाना शुरू कर दीजिए। 2 बेटे मेरे हैं, साथ में एक बेटा दूसरा भी हमारा है, यानी जेठ जी का बेटा है, हस्बैंड जी, उनको मैंने खिला दिया। फिर ना ये बीच में कभी दाल मांगते हैं, कुछ क्या रोटी, तो पहले मैंने उनको ना तसल्ली से खिला ही दिया। फिर इसके बाद लास्ट में ये थाली मैंने लगाई अपने लिए और फिर अब मैं तसल्ली से उनके साथ गपशप भी लगाऊंगी और खाना भी खाऊंगी। तो चलिए जी, कल हमारी रौनक खत्म होने वाली है। मेरा जेठ जी का बेटा जाने वाला अपनी ड्यूटी में, 3-4 दिन उसको छुट्टी थी तो वो आ गया था हमारे साथ, क्योंकि गुड़गांव ना चंडीगढ़ से नज़दीक पड़ता है। तो जब 2-3 छुट्टी हो तो हमारे पास ही आता है छुट्टी काटने के लिए। तो चलिए मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ। प्याज ले लिया है, आम का अचार, एक चपाती और घी डाला है इसमें। घी का बेस्ट टेस्ट होता है चने में। तो ये मैं अपना खाना एंजॉय करूंगी, साथ में लगाएंगे गपशप। तो इसी के साथ ही इस ब्लॉग की एंडिंग पर पहुंची हूँ। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।